तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। एज वी ऑल नो कि अब सिर्फ 50 से 60 दिन बचे हुए हैं फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 और इन लास्ट के 60 डेज में हमारा मेन फोकस होने वाला है उन सारे कोर सब्जेक्ट्स पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पर्पस। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इकोनॉमी को स्किप करने का सोच रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि बिना इकोनॉमी के आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के वेटेज को देखें तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी से सीधा सीधा 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 14 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनॉमी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी और जियोग्राफी में भी जिसको हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। और बात सिर्फ लास्ट ईयर की नहीं है, अगर हम लोग लॉन्गर रन में भी देखें तो पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट से हमारा ऑन एन एवरेज 17.27 क्वेश्चंस हर ईयर है। आप देख सकते हैं 2012 में 14, फिर नेक्स्ट ईयर 18, 11, 16, 15, 17 में तो 29, 22, 20, 14, 15, 16 इस तरीके से क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के। और अगर आप इतने बड़े वेटेज वाले सब्जेक्ट को स्किप करना चाहते हैं then your chance to success in the UPSC prelims is too low to be honest. So rather than skipping the whole subject, हमें एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए, एक हमारे पास ऐसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिससे कि हम ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स इसमें से हम लोग लेके आ सकें। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर इकोनॉमी के सिलेबस में है क्या क्या। तो अगर हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमी में दो पार्ट होता है, स्टैटिक और करंट वाला पार्ट। स्टैटिक पार्ट में आपका रहता है एक पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के इकोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरीके से करंट में हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट और साल भर में जितने भी न्यूज़ हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड हुए हैं वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर बात करें स्टैटिक और करंट की तो इसके अलावा एक और ऐसा चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। और प्रीवियस ईयर में भी अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया है तो वो है PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि PYQ से क्या होता है, हमें ये आइडिया हो जाता है कि यूपीएससी की फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन सी है, वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सेट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा रिपीटिशन भी हुआ है और ये रिपीटिशन डायरेक्टली नहीं हुआ है सवालों में, बल्कि एक साल अगर कोई ऑप्शन में था तो वो उस ऑप्शन से नेक्स्ट साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो हमारे लिए PYQ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमारे पास ये सवाल है, हमें पता तो चल गया कि इकोनॉमी में आखिर है क्या क्या, इसे हम अब कवर कैसे करेंगे। तो हम इसे एक एक करके देखेंगे कि आप कैसे इसे कवर कर सकते हैं और आपको कितने दिनों में इसे कवर करना है। तो सबसे पहले आ जाता है मैक्रो इकोनॉमी। और इस मैक्रो इकोनॉमी के लिए ही मैंने एक पूरा का पूरा फ्री प्लेलिस्ट डाला हुआ है इस चैनल पे, आप इसे देख सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग मृणाल सर के जो यूट्यूब प्लेलिस्ट हैं फ्री वाले उन्हें भी देखते हैं। या फिर आप चाहें तो कोई और स्टैटिक प्लेलिस्ट है अगर किसी अदर कोचिंग का, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बात की जाए मृणाल सर के यूट्यूब वीडियोस की, वो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बट सिंस वो आज से लगभग लगभग 10 साल पुराने हैं तो उनका वीडियो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं सिंस देन। तो आप अगर चाहें फिर भी कुछ ना कुछ की कॉन्सेप्ट मृणाल सर से देख सकते हैं या फिर आप किसी अदर कोचिंग के भी अगर स्टैटिक प्लेलिस्ट है वहां से भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखें, आप कहीं से भी देखो, बट आपको एक स्टैटिक का आइडिया होना चाहिए कि बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स होते क्या क्या है, बेसिक इकोनॉमिक वर्क कैसे करने चाहिए। और आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि आप कहीं से भी उस स्टैटिक प्लेलिस्ट को देखें, कहीं से भी वो सोर्स हो आपका, उनमें ये सारे चैप्टर्स जरूर होने चाहिए। दैट इज नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, मनी मार्केट, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्योंकि ये सारे कोर चैप्टर्स हैं और इसी से रिलेटेड हर एक साल न्यूज़ भी आता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी इससे बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप जहां से भी पढ़ें मैक्रो इकोनॉमी, आपको ये मेक श्योर करना हो कि ये सारे चैप्टर उसमें कवर हो। और इसके लिए आपको मैक्सिमम लगेंगे 7 डेज। 7 दिन में आपको ये कवर हो जाएगा अगर आपने अच्छे स्पीड से पढ़ के रखा है इसे। तो 7 डेज में तो हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके लिए ये एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक है, आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये एक बहुत ही कॉन्साइज बुक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे डेटाज दिए हुए हैं, सारे सेक्टर्स के बारे में बताया गया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर,
साथ ही साथ इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पास्ट में हुआ है और कैसे हम लोग वहां से अभी तक पहुंचे हैं, इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में इसमें बताया गया है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली आए हुए हैं इस बुक से। तो ये बुक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके लिए आपको कितना टाइम देना है? अप्रॉक्स 3 डेज। ये आसानी से 3 दिन में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये हार्डली आई थिंक 70 to 80 पेजेस का ये एक बुक है। तो यहां से हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। अब ये दोनों बस एक सिंपल टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इसमें आपको पूरा का पूरा पीएचडी करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर बात किया जाए बजट का, तो बजट मैंने अपने फ्री इकोनॉमी वाले प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप किसी भी एक यूट्यूब का एक वीडियो उठाइए, किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और उसमें जो जो बेसिक पॉइंट्स है, की फिगर्स हैं, हाईलाइट्स हैं, उन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। उन डेटास को आप अच्छे से याद करके रख लीजिए। और अगर देखा जाए तो इन दोनों को आराम से आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बेस्ड हैं। कि एक टॉपिक पढ़ लिया इकोनॉमिक सर्वे और एक आपका बजट हो गया, तो ये एक दिन में आपका दोनों कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा बचता है ऑल ईयर अराउंड न्यूज, कि साल भर के न्यूज हमें कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए कंपाइलेशन वाली मैगजीन आती है। अब जैसे मैंने तो विजन आईएएस का पढ़ा है, पीटी 365, और ये मुझे सबसे अच्छा लगा कंपेयर टू ऑल अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो आप चाहे तो पीटी 365 इकोनॉमी की इससे कवर कर सकते हैं। अगर आप किसी और कोचिंग के मैगजीन को प्रेफर करते हैं जिससे भी आपने मंथली मैगजीन जिससे पढ़ा रखा है, उसका कंपाइलेशन आप पूरे साल भर का एक ले सकते हैं और इसे आप कवर कर सकते हैं। इसे आप मैक्सिमम 7 डेज में तो कवर कर ही सकते हैं। और जो लोग इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स, उन्हें अभी भी ये काफी कंफ्यूजिंग लगता है कि आखिर ये इतने बड़े इकोनॉमी को कवर कैसे करे। पीटी 365 तो बहुत ज्यादा अप्रॉक्स 120 से 140 पेज का रहता है। इसे कवर कैसे करें और कितने डेटाज हैं, किसको याद करना है, किसको याद नहीं करना है। तो इसके लिए आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ कंप्लीट वीडियो ऑन द पीटी 365। उसमें कंप्लीट पीटी 365 को मैं साथ साथ आपके कवर करूंगा और बताऊंगा कौन कौन सा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये भी अप्रॉक्स 7 डेज में आपका पूरा का पूरा पीटी 365 कवर हो जाएगा। अब बच जाता है हमारा पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज के लिए भी हमारे प्लेलिस्ट में वो कवर है, और मैंने एक वन सिंगल वीडियो डाल दिया है ऑफ ऑल द पीवाईक्यूज, हर एक चैप्टर के ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। वो अप्रॉक्स 10 to 12 ईयर्स के हैं। वो सारा का एक कंप्लीट वीडियो में आपको मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे। यहाँ पे मैं आई बटन में उसे डाल भी दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये बुक से पढ़ के खुद से सॉल्व करने का मन है, तो आप किसी भी दूसरे बुक, जैसे कि मैंने तो ये लिया था दृष्टि का यूपीएससी 15 ईयर्स का, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और ये आप जब भी अगर आप बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम उसके आंसर्स को अपने हाथों से छुपा दीजिएगा और उसे एक नॉर्मल एग्जाम की तरह अटेम्प्ट लीजिएगा। उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस को, क्योंकि मेन आपका क्वेश्चन नहीं है, मेन है उसके सॉल्यूशंस। आप एक बार अगर कुछ गलती करते हैं प्रीवियस ईयर में और उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, तो आपका माइंड आपको वो हमेशा याद रखवाता है कि ये गलती आपने पहले भी कर चुकी थी। तो इस तरीके से ये आपका माइंड मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब भी अगर आप यूपीएससी के बुक से पढ़ें तो उस तरीके से कवर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो वो वीडियो तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएगा, और वो कंप्लीट पीवाईक्यूज आई थिंक अराउंड 2 आवर्स या 2.5 आवर्स का होगा। वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। और अगर आप बुक से कंप्लीट करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 3 डेज लेके रख सकते हैं। तो अब अगर कंपाइल कर दिया जाए इन सारे चीज़ों को, तो हम लोग देख सकते हैं मैक्रोस्टैटिक में हमें 7 डेज लगेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 3 डेज लगेगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में 1 डेज, पीटी 365 7 डेज, और पीवाईक्यूज के लिए 3 दिन। तो इन मैक्सिमम आप टोटल 21 डेज में ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि अगर ये 21 दिन में कंप्लीट हो सकता है तो आपने 50 दिन और 60 दिन का प्लान क्यों बनाया? क्योंकि ये सारे चीज़ों को आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। तो ये सेकंड और थर्ड राउंड में, क्योंकि ये थोड़े कम दिनों में हो जाएगा, तो वो अप्रॉक्स आपका 50 to 60 डेज में अपने अपने हिसाब से हो जाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं इन बचे हुए 50 से 60 दिनों में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।
फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।